औरत बीवी हो तो हमेशा दोस्त या महबूबा की तरह ट्रीट किए जाने की ख्वाहिशमंद रहती है और महबूबा हमेशा बीवी बनने का कॉपीराइट हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद रहती है। शादीशुदा मर्द को दूसरी औरत पसंद आती है, ये इसकी फितरत है, लेकिन औरत को अपने शौहर के सिवा कोई मर्द पसंद नहीं आता। शौहर कैसा ही क्यों ना हो, बीवियां इसी को ठीक ठाक करने पर लगी रहती हैं, लेकिन दूसरे मर्दों का नहीं सोचती। हर मियाँ बीवी पर एक ऐसा वक्त भी आता है जब कुछ लोग इनका रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए कोशिश करते हैं। जो इस मुश्किल वक्त में निकल गया वो सुखी, और जो इनकी बातों में आ गया इसका मुकद्दर ना ख़त्म होने वाला दुख बन जाता है। तलाक याफ्ता लड़की से शादी करो, क्योंकि वो हालात को देखकर नरम और फर्माबरदार हो चुकी होती है और हर तरह से ज़्यादा खुश भी रख सकती है। आज के मर्द जहाज़ में एयर होस्टेस के खाना लाने पर शुक्रिया और उठाने पर थैंक्स तो कह सकते हैं, लेकिन घर में दिन रात खिदमत करने वाली बीवी को शुक्रिया या जज़ाकल्लाह कहना आर की बात समझते हैं। जब शौहर और बीवी में समझौते की जगह अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत ले लेती है तो मियाँ बीवी का आपस का मजबूत, खूबसूरत और मिसाली रिश्ता बन जाता है, जो दुनिया की किसी भी साजिश मुकाबले का बआसानी से मुकाबला कर सकता है। आपस में लड़ झगड़ कर भी एक ही मोर्चे और एक ही बिस्तर पर आराम करने वाले जंगजुओं को उर्दू में मियाँ बीवी कहते हैं। जब भी गलत फहमी में मेरे शौहर मुझे डांट दें तो मैं उस वक्त कभी भी अपनी सफाई देने या बहस करने की कोशिश नहीं करती। जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाए तब मैं नरमी और प्यार से इनको हकीकत बताती हूँ। इस तरह से मेरे घर का माहौल तनाव का शिकार नहीं हो पाता और मुझे अपने रब से सब्र का सिला मिल जाता है। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है कि इसने मेरा नफ्स ईमान मुकम्मल किया, मेरे नफ्स को पाकीज़गी दी, मेरी ज़िंदगी में सहूलियात दी, मेरी नस्ल की अच्छी परवरिश कर रही है। अल्लाह मेरा और मेरी ज़ौजा का साथ हमेशा कायम रखे, बुरी नज़र से बचाने में आखिरत में भी एक दूसरे का साथ नसीब फरमाए, आमीन। मियाँ बीवी का रिश्ता वो खूबसूरत रिश्ता है कि नाराज़गी और खुफगी में भी दिल में एक दूसरे के लिए खैर मांगते हैं और माफ़ी तलाफ़ी के बग़ैर ही रिश्ता फिर से पहले जैसा तरोताज़ा हो जाता है। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका शौहर ही होता है जिससे वो अपनी हर बात मनवा लेती है, कभी लड़ झगड़ कर, कभी लाड उठाकर, कभी नाराज़ होकर, कभी नखरे करके, कभी कुछ खाने की और कभी कहीं जाने की। शौहर ही अपनी औरत की ढाल होता है। आपकी बीवी भी किसी की लाडली बहन बेटी है, उसकी गलतियों को भी ऐसे नादान समझकर माफ़ कर दिया करें जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी की गलती इसका शौहर दरगुजर कर दिया करे। सियाने कहते हैं कि 4 आदमी औरत की आंखों की ठंडक हैं, इसका बाप, भाई, बेटा और खावंद। बेहतरीन औरत वो है जो सब रिश्तों में अपने खावंद को सबसे ज़्यादा तरजीह दे। ऐसी औरतें जो इख्तलाफात या मामूली झगड़े भी हों अपने ख़ानदान तक पहुंचाने की बजाय अपने घर में ही निपटा लेती हैं। कुछ बीवियां ऐसी भी होती हैं जो शौहर को कहती हैं कि मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना, मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। शौहर अगर पैसे देता है तो थोड़े से रख कर बाकी वापस कर देती हैं कि बस मुझे इतने ही चाहिए थे। ये भी नहीं कहती कि
فلاں کی بیوی کے پاس اتنا مہنگا سوٹ تھا، بلکہ کسی کو فضول خرچی کرتی دیکھتی ہیں تو توبہ کرتی ہیں۔ جو عورت شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں 3 سال گزار دے، وہ اس کے بعد ایمیزون کے جنگلوں، صحرا گوبی، ماؤنٹ ایورسٹ جیسی مشکل جگہوں پر بھی رہ سکتی ہیں۔ لڑکی شادی پر کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو، نکاح کے دستخط کرتے وقت ایک بار پورے وجود سے کام جاتی ہے۔ باپ کی جگہ ہمیشہ کے لیے شوہر کا نام آ جاتا ہے، حقدار بدل جاتا ہے۔ یا اللہ، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ اے اللہ، ہر بیٹی کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے لکھ دے، آمین۔